लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ के श्रृंखलाबद्ध यूट्यूब के वीडियोस में मैंने अब तक आपको लियोपैथी की 3 विधियां बताई हैं। पहली विधि के अनुसार हर एक इंसान को, चाहे वो इस विद्यार्थी हो या दूसरे लोग हों, जो भी अपनी याददाश्त को सुपर डुपर बनाना चाहते हैं, वो एक छोटे पैराग्राफ से, अपने मनपसंद के छोटे पैराग्राफ से अच्छी तरह से याद करके, कोई भी पैराग्राफ अपनी मनपसंद का, उसको याद करके बिना देखे बोलना है, बिना रुके, बिना हिचक के बोलना है। अगर वो बोल लिया तो उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लेना है और धीरे धीरे 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर कई पेजों तक पहुंच जाओगे और उसको एक ही दिन में, कुछ घंटों के अंदर आपको याददाश्त तेज हो जाएगी और सुपर डुपर हो जाएगी। तो आज थोड़े से घंटों में ही आप एक बार पढ़ के याद कर लोगे। मैंने उसमें विवेकानंद का उदाहरण दिया हुआ है एक वीडियो में, उसको देख लेना। वो 125 पेज की किताब एक बार पढ़ने पर ही उसको याद हो जाती है। और दूसरी विधि मैंने ये बताई कि किताब, आपके विषयों की किताब, वो अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनके लिटरेचर, उनके संबंधित किताबें के चैप्टर्स बहुत मोटे मोटे होते हैं, 20-20, 25-25 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 25-25 पेज के होते हैं। तो उनको कैसे याद करें? उनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। मैंने महात्मा गांधी वाला उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी की 200 पेज की किताब है। अब उस 200 पेज की किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस उस किताब को रख करके आप एक सादा कागज लो, उस पर महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी के फादर का नाम, महात्मा गांधी की मम्मी का नाम, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम, महात्मा गांधी के बेटे का नाम, महात्मा गांधी ने शादी कब की, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कौन सी तारीख को पैदा हुए, और महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए, कहाँ क्या क्या किया, और उनके कितनी बार जेल गए, कितनी बार भूख हड़ताल की, कहाँ कहाँ किस तरह से दांडी यात्रा कब की, कहाँ से लेकर कहाँ तक की, सारी तारीखों स्थानों के साथ वो अगर एक जीके की लिस्ट बना जाए, 2 पेज की होगी। 200 पेज के किताब की जीके की लिस्ट 2 पेज की या 3 पेज की होगी। उन 3 पेज की किताब को, जीके की लिस्ट को रट लो, बहुत अच्छी तरह से पक्का रट लो, तो आपको वो याद है। तो अब गांधी जी की पूरी जीवनी आपको याद हो गई, 200 पेज पढ़ने की क्या जरूरत है? आप खुद लिख सकते हो 200 पेज की जीवनी गांधी जी की। एक बार फिर उस किताब को पढ़ लो तो आपकी जीवनी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इस तरह से आपके सिलेबस के मोटे मोटे किताबों की, बड़े बड़े चैप्टरों की, हर चैप्टर की एक जीके की लिस्ट बना दो सादे कागज पर और उसको जेब में रख लो। सारे महत्वपूर्ण नाम, घटनाएं, अर्थ समेत स्थान, तारीखें, उनकी लिस्ट बना दो, अपनी जेब में रख लो। उसको बाहर कहीं पर भी 2 मिनट की फुर्सत मिले, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप पैसे कमाने का नौकरी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कारखाने में काम कर रहे हो, खुद का व्यवसाय कर रहे हो, दुकानदार हो, स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो जेब में लिस्ट पड़ी है जीके की, वो याद करनी है, पक्का याद करना है। ये जीके लिस्ट है। अब अगर अब लिस्ट आपको पक्का याद है, पूरा पाठ याद है, क्योंकि नाम ही तो सबसे वो आपको याद होने चाहिए, बाकी तो सिर्फ बातें हैं ना, लिखना है ना। तो वो विधि है दूसरी विधि। तीसरी विधि है कि आपको अगर पूरा पाठ याद करना है और टेबल कुर्सी पर बैठने के इतना करने की फुर्सत नहीं है जी, आज के लाइफ स्टाइल बहुत ही बिजी हो गई है, मोबाइल बहुत टाइम खा जाता है, तो कैसे करें? जो लोग पढ़ाई की दुनिया में अब नहीं है, पहले थे, अब दूसरे कामों में लगे हैं, तो वो सारा दिन बाजार में जाके काम करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, शाम को थके आ रहे आते हैं, वो कैसे याद करें अपने? वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं, चूक गए थे डिग्री हासिल करना किसी वजह से, वो डिग्री हासिल करना चाहते, तो कैसे करें? वो तीसरी विधि। ये विधियां उनके लिए भी है। वो तीसरी विधि ये है कि आप किताब जो जिनको याद करना है उनके धागे खोल लो, स्टेपल खोल लो, कि पेपर लूज कर लो
और 2 पन्ने इस सब्जेक्ट के, 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 4-5 सब्जेक्ट के 2-2 पन्ने लेकर के इकट्ठे करके अपनी जेब में रख लो या अपनी पर्स में रख लो। और बस बाजार में घूमते फिरते काम करते वक्त अपने ऑफिस में, अपनी दुकानदारी में, अपने व्यवसाय में, कहीं पर भी, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी उनको निकाल के बार बार देख लो और उनको पढ़ लो, मन ही मन उसको दोहरा दो। वो सारा पाठ टेबल कुर्सी में बैठने के बजाय इस तरह से याद हो जाएगा। ये है तीसरी विधि। अब है वह मैं चौथी विधि। चौथी विधि, अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह सीखना है, समझना है, धारा प्रवाह बोलना है। अब उसके बारे में बता रहा हूं। इसकी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह पढ़ना, लिखना, धारा प्रवाह बोलना, चुटकुले समझना तथा चुटकुले बनाना, अंग्रेजी में गाना गाने की काबिलियत, दक्षता हासिल करने की विधि है यह चौथी विधि। अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप अंग्रेजी में दक्षता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लैंड या अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके जेब में होगी। ये विधि आपके जेब में होगी, वो भी बिना ग्रामर के। ये भी बिना ग्रामर की प्राकृतिक तरीके से सीखने की विधि है, जैसे आपने अपनी मातृभाषा सीखी। दुनिया में, विश्व में, भारत में अंग्रेजी का कितना महत्व है, इससे आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा मात्र एक भाषा ही है, दूसरी भाषाओं की तरह, लेकिन अंग्रेजी भाषा में कमजोरी दुनिया के लोगों, बच्चों, युवकों, विद्यार्थियों और अन्य को आगे बढ़ने नहीं देती, जबकि उनमें बाकी सारी काबिलियतें होती हैं। देश और विदेश में उच्च पदों पर नौकरी और उच्च व्यवसाय करने वालों को तथा वकीलों को अंग्रेजी भाषा में पूरी पकड़ रखनी पड़ती है। अंग्रेजी भाषा में कई दस्तावेज बनाने पड़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में पूर्णता नहीं होने पर उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करीब करीब हर देश के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी भाषा में बहुत होशियार हों ताकि वे भविष्य में मनचाही तरक्की कर सके। लेकिन अब किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी की कमजोरी अब नहीं रहेगी अगर आपने लियोपैथी की चौथी विधि को फॉलो किया, इसकी प्रैक्टिस की तो। लियोपैथी की चौथी ट्रिक यानी विधि में ऐसी प्रैक्टिस की बात करूंगा जिसको कर आप अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों की तरह जान सकते हैं, वो भी थोड़े समय में, बिना ग्रामर के। अंग्रेजी भाषा के चैप्टर वो भी बिना ग्रामर के, जैसे आप अपने बचपन में अपनी मातृभाषा प्राकृतिक तरीके से अपने घर में बिना किसी ग्रामर के सीखी, उसी तरह लियोपैथी की चौथी विधि के अनुसार अंग्रेजी के बने चैप्टरों को बोल बोल कर, रट रट कर बोलने की प्रैक्टिस कर आप अपनी मातृभाषा की तरह ही अंग्रेजी भाषा को पूर्ण तौर पर सीख सकते हैं। लियोपैथी के 20 अंग्रेजी के चैप्टर होंगे। मैंने लियोपैथी के 20 अंग्रेजी के चैप्टर बनाए हैं। हर चैप्टर की हर लाइन में अंग्रेजी के वे ही उसी तरह के शब्द तथा वाक्य होंगे जो अंग्रेजी मातृभाषा वाले यानी अंग्रेज के माँ बाप अपने अंग्रेज बच्चों को बोल बोल के अंग्रेजी सिखाते हैं। अंग्रेजी भाषा मात्र एक मातृभाषा की तरह ही भाषा है। अंग्रेजी विश्व स्तर की भाषा है। विश्व स्तर की सोच तथा समझ रखने तथा विश्व स्तर पर जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा में मजबूत पकड़ तथा पारंगतता होना बहुत जरूरी है। जो कोई भी अंग्रेजी भाषा में अपनी मातृभाषा की तरह समझता, बोलता तथा महसूस करता है, वह दुनिया में हर क्षेत्र में मनचाही तरक्की पा सकता है। स्कूल कॉलेज में ग्रामर द्वारा अंग्रेजी को सालों तक सीखने के बावजूद अधिकतर लोगों में अंग्रेजी समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने में काफी दिक्कतें आती हैं। अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा पर पूरी पकड़ तथा मास्टरी तभी आती है जब वह भाषा सीखने वाले के अकस्मात नहीं हो जाती। मेरी जो विधि है लियोपैथी की चौथी विधि, उसको
प्रैक्टिस कर आप अंग्रेजी भाषा को आप आत्मसात कर लेंगे। आत्मसात होना जरूरी है ताकि उसकी फीलिंग आवे। मातृभाषा की तरफ फीलिंग आनी जरूरी है, क्योंकि ग्रामर द्वारा किसी भाषा सीखने का तरीका अप्राकृतिक है। लोग अपनी मातृभाषा प्राकृतिक तरीके से छोटी सी 1-1.5 साल की उम्र में सीख लेते हैं। छोटी उम्र में इन बच्चों को अपनी भाषा आत्मसात हो जाती है तथा उसकी फीलिंग भी आ जाती है। दूसरी तरफ अप्राकृतिक तरीके से ग्रामर द्वारा कॉलेजों में सालों साल किसी भाषा को सीखने पर उस भाषा की न तो फीलिंग आती है, न तो आत्मसात कर पाते हैं। ऐसा अधिकांश लोगों के साथ होता है। किसी भाषा के शब्दों का इतना महत्व नहीं है, उसमें की गई बात को समझना महत्वपूर्ण है। आप अपनी मातृभाषा को बोलते वक्त सिर्फ बातों को सुनते हो, शब्दों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आपको अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा आती है, परंतु आप अंग्रेजी गाना सुनते हो तो उसमें आपको उस फीलिंग नहीं आती, वो सुरीलापन आपको महसूस नहीं होता है जो आपको अपनी मातृभाषा के गाने में महसूस होता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अंग्रेजी शब्दों के अर्थ जानते हो, इसके अंदर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, बस अभी आप में आत्मसात नहीं हुई है अंग्रेजी। अपनी मातृभाषा सीखने तथा लियोपैथी की विधि से अंग्रेजी सीखने में फर्क सिर्फ इतना है कि मातृभाषा घर में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन बोलकर सिखाते हैं, जबकि लियोपैथी की विधि में जो अंग्रेजी के चैप्टर हैं आपको मिलेंगे, उनको लिखे सेंटेंस आप खुद ब खुद बार बार बोल करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। बस यही फर्क है। लियोपैथी की चौथी विधि अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा सीखने की विधि अपनाकर आप सिर्फ 6 महीने 1 साल में अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह सीख सकते हैं। लियोपैथी की यह विधि प्राकृतिक तरीके से किसी भाषा को सीखने की विधि है, इसलिए इस विधि से आपके अंदर अपनी मातृभाषा की तरह ही अंग्रेजी भाषा की फीलिंग आएगी तथा अपनी मातृभाषा की तरह ही अंग्रेजी भाषा आत्मसात हो जाएगी। ये अंग्रेजी आत्मा को आप पहचान लेंगे, फिर अंग्रेजी गाने चुटकुले आपको साफ साफ समझ में आएंगे तथा आप भी अंग्रेजी में चुटकुले सुना सकेंगे तथा गाना भी गा सकेंगे। अंग्रेजी भाषा में कमजोर विद्यार्थी तथा अन्य लोग जो अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संतुष्ट नहीं है तथा कमी महसूस कर रहे हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा में कोई संतोषप्रद दस्तावेज नहीं बना पाते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पोस्टों पर रहने वाले, बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अंग्रेजी में कमजोर हैं तो उन्हें अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाने में और लेक्चर देने में, कहीं पर मीटिंग में अंग्रेजी में बोलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धारावाहिक अंग्रेजी नहीं बोल पाते। देश दुनिया के नौकरी पेशा, कंपनियों, कारखानों के मालिक, व्यवसायी, दुकानदार, वकील, किसी क्षेत्र में सिर्फ रिसर्च करने वाले, IAS, IIT, MBBS, MS, MD तथा अन्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले, दुनिया के उच्च पदों पर काम करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, मजदूरी करने वाले, कमजोर तथा होशियार स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी तथा अन्य लोग जो चाहें वे अंग्रेजी भाषा में लियोपैथी के द्वारा पारंगतता पा सकते हैं। वो सब सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका हो जिसे बिना अपनी वर्तमान लाइफस्टाइल को बदले, बिना अपने किसी कामकाजी दैनिक शेड्यूल में कोई परिवर्तन किए, बिना कोई अंग्रेजी सीखने को अतिरिक्त टाइम दिए, कैसे अंग्रेजी भाषा में अपनी मातृभाषा की तरह पारंगतता पाई जा सकती है। ऐसा कौन सी विधि है? लियोपैथी की चौथी विधि ऐसी है। मैं जब 12 वर्ष का था तब 6ठी क्लास में पढ़ता था तथा मुझे अंग्रेजी भाषा को जानने, समझने तथा अच्छी तरह सीखने की बहुत इच्छा हुई। मैं 10वीं क्लास की एक पुरानी अंग्रेजी ग्रामर की किताब खरीद लाया तथा उस किताब के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के पेज, एक्टिव पैसिव के पेज तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पेज लूज कर, निकाल कर, फाड़ कर, मोड़ कर अपनी जेब में रख लिए। फिर चलते फिरते घर के बाहर, घर के अंदर भी 1-2 मिनट भी जहां भी फुर्सत मिलती निकाल के उनको पढ़ता। 4 महीने के अंदर मैंने ये सारे अंग्रेजी का फ्रेमवर्क, सारे 9 किस्म के
टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अच्छी तरह से समझ लिए, यानी अंग्रेजी का फ्रेमवर्क समझ लिया 4 महीने के अंदर। कुल 10-12 पेज थे, ये किताब में से फाड़ करके जेब में रख लिए मैंने। साल भर में मैं अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो गया। कॉलेज तक आते आते मैं अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से बोल लेता था, लिख भी लेता था, लेकिन अंग्रेजी में इतना होशियार होने के बावजूद धारापार अंग्रेजी तेजी से नहीं बोल पाता था, अंग्रेजों की तरह नहीं बोल पाता था, तो बीच बीच में अटकता था। 1973 में जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो मैं एक अंग्रेजी नावल खरीद लाया, तो मैंने अंग्रेजी नावल खरीद लाया और उसको देख करके और कई किताब और खरीद लाया, और उनको देख करके मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं भी एक ऐसी विधि का इंग्लिश के चैप्टर बनाऊं जिनको रट करके मैं अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा की तरह समझ लूं। इसी तरह से मैंने उस वक्त 20 चैप्टर बनाए थे और उनको मैंने रट लिया। एक एक लाइन को मैंने 100-100, 200-200 बार बोल दिया, घर में बाहर बोल दिया। मेरे जबान पर अंग्रेजी पानी की तरह हो गई, अंग्रेजी की फीलिंग आ गई, अंग्रेजी आत्मसात हो गई, और मैं अंग्रेजी में जानता हूं पूरी तरह, जितना हिंदी जानता हूं उतना इंग्लिश जानता हूं। उसमें 20 चैप्टर बढ़ाए थे, लेकिन जगह हमने मकान चेंज किया, तो बड़े मकान से उससे थोड़े छोटे मकान में आ गए। तो वहां पर मेरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, किताबों की लाइब्रेरी थी, वो इस छोटे मकान में नहीं आ सकती। तो वो क्या है कि हमने उसको रद्दी वालों को बेच दी। उसमें वो 20 चैप्टर भी चले गए और भी महत्वपूर्ण किताबें चली गई। अब मैंने दोबारा इस 2024 में फिर फिर 20 चैप्टर बनाए हैं, जो पहले के चैप्टरों से ज्यादा बेहतर हैं, वो आपके लिए बनाए हैं। ये बात निश्चित है कि विज्ञान की टेक्नोलॉजी आने वाले में टाइम में इतनी विकसित हो जाएगी, एआई आ गई है, रोबोट्स भी अब करीब करीब बनने लगे हैं, क्वांटम कंप्यूटर भी फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है, तो ये दुनिया का सारा स्वरूप बदलने वाला है और आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है। ये दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, ये आपसी देशों के युद्ध समाप्त हो जाएंगे, ये दुनिया में सिर्फ एक सरकार बनेगी। 101% आने वाले टाइम में सिर्फ एक सरकार, और ये पृथ्वी पर टाइप 1 की सभ्यता बन जाएगी। तो क्या होगा? अति आधुनिक काल में भविष्य में सारे देश मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अर्थ बनाएंगे, जिसमें एक सरकार होगी और बाकी के प्रोविंसेस होंगे, वो देश होंगे, वो प्रोविंसेस यूनाइटेड स्टेट्स होंगे, ये स्टेट्स उनके हिस्से होंगे, कोई दूसरा देश नहीं होगा, सिर्फ एक ही दुनिया में एक ही देश होगा, और ये सारे देश उनके स्टेट्स होंगे, यानी उनके प्रोविंसेस होंगे, राज्य होंगे। उनकी प्रधान भाषा, उसकी प्रधान भाषा इंग्लिश होगी, अंग्रेजी ही होगी, क्योंकि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, उसमें विज्ञान पूरी तरह से समाया हुआ है। बिना विज्ञान की भाषा के कोई वो दूसरी भाषा उसमें नहीं आ सकती, तो वो विज्ञान में परिपूर्ण है और धीरे धीरे और विकसित होती जा रही है विज्ञान के हिसाब से। इसलिए इंग्लिश उस दुनिया की भाषा होगी, इंग्लिश। इसके अलावा आपके वर्तमान देश की भाषा, आपकी दूसरी भाषा वर्तमान देश की भाषा होगी, नेशनल लैंग्वेज। तीसरी भाषा आपकी मातृभाषा होगी, हो सकता है चौथी भाषा आपके राज्य की भाषा हो। इस तरह से 3 या 4 भाषाएं आपको मातृभाषा की तरह जानना जरूरी है, उसमें इंग्लिश प्रथम है। ये मत समझो कि आपकी भाषा का क्या होगा, इंग्लिश प्रथम है। आपको इस दुनिया से जुड़ना है, ये विज्ञान आपको जोड़ के रहेगा, चाहो चाहे नहीं चाहो। अगले वीडियो में मैं आपको इंग्लिश चैप्टरों के बारे में बताऊंगा।
कि 3 किस्म के इंग्लिश चैप्टर्स हैं। कौन कौन से किस्म के हैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ ही इंग्लिश चैप्टर्स का भी एक वीडियो रिलीज करूंगा। आप उस इंग्लिश चैप्टर्स के वीडियो में से अपनी पसंद के सेट का स्क्रीनशॉट ले लें। हर चैप्टर 5 सेकंड के लिए आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप बाजार से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर कोई चैप्टर चूक गया, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो आप उसको वापस पीछे करके वापस देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा होगा कि आप उसको सेव ही कर लें, क्योंकि वो यूट्यूब पर दिख रहा है तो आप उसको सेविंग का ऑप्शन है, सेव कर लें तो उसको आप सी लेटर में देख सकते हैं, या आपके पास पड़ा होगा हमेशा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए आप इस लियोपैथी के एपिसोड को, लियोपैथी चैनल को, ज्ञान मार्ग सच और झूठ के एपिसोड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फॉलो करें, लाइक करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें। क्यों? इसकी जो 4 विधियां हैं, चौथी विधि आज मैंने बताई, ये 4 विधियां जो मैंने बताई है, ये आपके जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगी। ये आपकी साधारण मेंटलिटी को असाधारण मेंटलिटी, अभूतपूर्व नॉलेज से आपके दिमाग को भर देगी। इनकी प्रैक्टिस करनी सबके लिए, न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हो और संपन्नता लाने चाहते हो, तो आपके इन विधियों के बाद मेमोरी सुपर डुपर हो जाएगी, सारे नॉलेज भर जाएगा, आपको नए नए आइडिया आएंगे कि कैसे तरक्की करूं, दुनिया की असलियत को समझ जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपको, सबको, विद्यार्थियों को और आपको, उनके माता पिताओं को और सब लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की करनी है, अपनी नॉलेज को अभूतपूर्व तौर से बढ़ाना है, तो लियोपैथी का चैनल सब्सक्राइब करो। लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो। अगले 2 वीडियो एक साथ आएंगे जिसमें लियोपैथी के चैप्टरों के 3 सेट के चैप्टरों के बारे में बताया जाएगा कि किस किस्म के 3 चैप्टर है। हर एक चैप्टर में वही इंग्लिश है, वही लाइनें हैं इंग्लिश की, सेट अलग अलग 3 किस्म के हैं। फिर उसके बाद चैप्टर खुद आएंगे, एक वीडियो में खुद चैप्टर आएंगे जिनके आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। धन्यवाद।